आज इंडिया अलायंस की मीटिंग भी होनी है। दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा कि आप रणनीति तैयार कर रहे हैं, आप विरोध का एजेंडा भी सेट कर रहे हैं, लेकिन क्या विरोध की परिपाटी संसद को ब्लॉक करके, स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करके, प्रधानमंत्री की एक मुफ्त तस्वीर के साथ हंगामा करके, क्या विरोध की राजनीति का यही स्तर होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इधर सरकार को भी एक मौका मिल गया विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ, कुछ युवा, मान लीजिए बेरोजगारी के मसले को लेकर, अगर हम इसे सच भी मान लें, अगर बेरोजगारी के इशू को लेकर उन्होंने संसद में अटैक किया था तो बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करने वालों के समर्थन में खड़े होकर स्पीकर की चेयर तक पहुंचकर हंगामा और नारेबाजी की जाए। रोजगार का विषय महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय अलग अलग चुनावों में उठता चला आया है। जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, उन राज्यों में भी ये विषय उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर जनता ने बीजेपी का साथ दिया तो क्या ये विपक्ष के लिए आत्ममंथन का समय नहीं है? क्या इस तरीके के हंगामा करने वाली रणनीति के साथ विपक्ष मोदी का सामना कर पाएगा? सवाल ये भी कि जिन्होंने संसद में अटैक किया, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, अलग अलग सरकारों के काल में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है। आप देखिए निशिकांत दुबे का जरा 2 दिन पुराना वो ट्वीट ले जाकर देखें, उनका सोशल मीडिया का पोस्ट ले जाकर देखें आप जरा, कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन कभी किसी ने स्पीकर का या प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की थी, ना जवाब की मांग की थी। सभी लोग एक स्वर में संसद की अगर हम कहें एकजुटता उन विषयों में दिखाई दी थी, वो बात आई गई हो गई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त रणनीति तैयार कर रहा है, हर मुद्दे का एजेंडा मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के तौर पर वो लेकर आ रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। 92 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है संसद परिसर में। विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई देंगे, अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं, सुप्रिया सुले, शरद पवार, सभी विपक्ष के बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। विरोध में क्या क्या स्वर उठ रहे हैं, उनका सुना जाना भी बहुत आवश्यक है। आइए आपको एक एक करके सभी के बयान सुनाते हैं। संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहाँ कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरकार की तानाशाही है, वो संसद को इररिलेवेंट बनाना चाहते हैं। रामगोपाल यादव भी कुछ इसी परिपाटी पर अपना बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है, सरकार विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है। क्या कहा रामगोपाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना? मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो।
लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई।